जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। आज मैं बात करूंगा वशीकरण के ऊपर। वशीकरण है क्या? किसी को भी वश में कर लेना वशीकरण कहलाता है। वशीकरण तांत्रिक विद्या के द्वारा भी होता है, कुछ लोग घर में भी प्रयास करते हैं, पर जो तांत्रिक विद्या के द्वारा वशीकरण किया जाता है वो कई बार इफेक्टिव देखा गया है। अब ये वश में कैसे किया जाता है? तो किसी को भी तांत्रिक सफ़ेद चीज़ खाने की या बताशा दे देगा या नारियल दे देगा या कुछ ऐसी गंदी चीज़ दे देगा, तो आप वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो होगी आपको खाने में लेकर आएगी और खिला देगी। उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि घूम जाएगी और आप उसी के बारे में दिन रात सोचने लगोगे। अब वशीकरण में आप पता कैसे कर सकते हैं कि वशीकरण हुआ है? तो बहुत ही सिंपल है वशीकरण को पता करना कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसे पर्सन के बारे में बार बार बात कर रहा है जो इतना इन्वॉल्व नहीं है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो और जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है पर हम उसको गलत बोल रहे हैं, ये आदमी सही बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे आप पहचान कर सकते हो कि वशीकरण हुआ है। दूसरा, वो आदमी घर वालों से कम बात करेगा, गुस्सा जल्दी होगा, हर चीज़ में रिएक्शन अजीबो गरीब देगा, खाना कम खाएगा, अपने में रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा। तो इन सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस इंसान के ऊपर किसी ने वशीकरण करा दिया गया है। वशीकरण के कई बार बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं या ऐसे केसेस भी हम हैंडल करते हैं जिसमें इंसान जो होता है वो घर छोड़ के चला जाता है। और कई प्रकार की वशीकरण विद्याएँ होती हैं, जैसे कुछ मोहिनी विद्या हो गई या कुछ अन्य विद्याएँ हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो वशीकरण जो होता है बहुत पर्पसफुल होता है, पर एक चीज़ है कि कोई भी आदमी जब वशीकरण कराता है तो उसका एक टेन्योर होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। तो एक टेन्योर के हिसाब से ही वशीकरण जो होता है वो किया जाता है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कोई भी आपको सिद्ध भगत आपको बता सकता है, एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बता सकता है, जिसने अच्छी साधनाएं करी हैं वो आपको बता सकता है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वशीकरण का तोड़ क्या होता है। देखिए, घर में स्पेशली हम बहुत सारी रेमेडी करते हैं, बट घर में वशीकरण को काटना, तंत्र को काटना, अगर सरल वशीकरण है या सरल तंत्र है तो उसको आप ऑटोमेटिक काट सकते हो। आप मंदिर रेगुलर जाएंगे, पाठ करेंगे, कुछ मंत्र जाप करेंगे, कुछ ताबीज़ बनवा ली, तो तुरंत आपकी कट जाएगी। बट अगर वशीकरण भी कई बार बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अगर किसी ने भयंकर वशीकरण किया है, उसके काट के लिए एक सबसे पहले आप एक अच्छा भगत ढूंढ लीजिए। अब गली गली में भगत है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, क्योंकि आप लोगों को ईश्वर ने बुद्धि दी है और बुद्धि का सदुपयोग करना आप लोगों को अच्छी तरीके आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस आदमी के पास जा रहे हैं। अगर गलत इंसान के पास जाएंगे तो लाखों रुपये आपसे ले लेगा और काम आपका नहीं होगा। और एक इंसान ऐसा भी है, एक ऐसा भी भगत है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक कर देगा। तो ये चयन करना आपके ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो आप लोग उस बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वशीकरण हुआ है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे दरबार, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा, जो भी इंसान माँ काली और शिव बाबा के मंदिर रोज जाता है, माँ काली और शिव बाबा के मंदिर रोज जाता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत कम चल पाती हैं। माँ काली तो तुरंत काट देती है, मैंने अपने केस में भी देखा है। और जितने भी मेरे माँ काली के बच्चे जो उनकी पूजा करते हैं उनके केस में भी देखा है कि तंत्र आया नहीं, माँ काली ने काट दिया। अगर लगेगा भी तो 10% तंत्र आ जाएगा, बाकी भगा देती है माँ, इतनी शक्ति है माँ काली में। और भोले बाबा में अगर आप जल चढ़ाते हैं, काले तिल डाल के थोड़ी मिश्री डाल दीजिए जल में, उससे भी तंत्र कटता है। अब बहुत से लोगों को के पास क्या है, टाइम नहीं है। मैं अगर बोलूँगा कि रेमेडी आप लोग थोड़ा सा मंदिर चले जाइए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कॉल ऑफिस जाना है ना, आप लोगों को टाइम नहीं है। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल बनेंगे, आपको अगर बिलीव नहीं होगा, तो हमेशा जो प्रैक्टिकल बनता है और जिनको ईश्वरीय ऊर्जा में बिलीव नहीं है, तो आप गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जितने लोग प्रैक्टिकल हैं वही लोग रो रहे हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकन हैं वो
नहीं रो रहे। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आपने 2 तरीके के लोग देखे होंगे। एक तरीके के लोग देखे होंगे जो बहुत पूजा काट पाठ करते हैं और वो फिर भी रो रहे हैं। पर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके अगर आप रो रहे हैं तो इट मीन्स वो दुःख किसने क्रिएट किया? वो आपने ही क्रिएट किया, क्योंकि आप पूजा तो कर रहे हैं बट एक आध्यात्मिक जो शांति होती है वो आप लाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो पूजा पाठ का मतलब ही होता है आध्यात्मिक शांति, यानी आपके शरीर में शांति का वास होना, यही पूजा है। लोगों को क्षमा करना, आपके विकार धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें, तब आप खुद देखेंगे कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो लगने लगेगी। तो हम अब बात कर रहे हैं वशीकरण के ऊपर। तो वशीकरण के लिए सबसे बेस्ट है कि किसी एक अच्छे भगत को के पास आप तुरंत चले जाइए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप माँ काली के मंदिर रोज जाइए। एक दिया लेंगे, कड़वे तेल का तेल डालिए, उसमें दो काली मिर्च और दो लौंग, दो काली मिर्च दो लौंग डालिए। माँ को मुट्ठी बंद करना है, दो लौंग और काली मिर्च को, और अपना नाम, पिता का नाम, घर का नाम, गोत्र और जितने परिवार के लोग हैं सबका नाम आप ले सकते हैं और बोलिए, हे माँ काली, हम आपको दीपदान दे रहे हैं। अपनी कुल देवी माँ को साक्षी मान के आप दीपदान स्वीकार करो, और हमारे घर में जो भी तंत्र मंत्र बाधा है, वशीकरण विद्या का प्रयोग हुआ है, मारण, उच्चाटन, वशीकरण या जो भी अन्य गंदी तांत्रिक प्रयोग हुए हैं, आप उनका नाश करो। और जहाँ आपने इतना बोला और आपने कड़वा तेल का दीपक जला दिया और रोज करना शुरू कर दीजिए, और देखिए माँ काली की कृपा। और बड़े से बड़ा तंत्र की काट के लिए आप 21 या 51 नींबू की माला में आप जय माँ काली का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जय माँ काली ही करिए, क्योंकि माँ काली का जाप कभी भी बिना गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। बिना गुरु, अगर कोई गुरु नहीं है तो आप जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली करिए। तो जय माँ काली करके आप 21 या 51 नींबू की माला शनिवार के दिन चढ़ाना शुरू कर दीजिए, तो बड़े से बड़ा तंत्र भी कट जाएगा। और अगर बड़े से बड़ा तंत्र है तो एक अच्छा दरबार आप जरूर ढूंढ लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे दरबार हैं, और वाकई में अगर आप सच्चे भगत हैं तो भगवान भी आपको इधर उधर नहीं भटकाता। वो सीधा आपको एक एड्रेस दे देगा कि यहाँ पे चले जाओ, आप जाओगे, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी तंत्र से परेशान है, मंत्र से परेशान है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अच्छे दरबार भी बता दूंगा, और मेरे गुरु भी इन सब से डील करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वशीकरण या तंत्र मंत्र को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि इससे सच में जीवन तो क्या, आपका पूरा कर्म ही इफेक्टिव होता है। पूरा घर बर्बाद हो जाती है इन विद्याओं से। तो आप लोग उजागर रहिए। अगर आप देखते हैं कि घर में कोई पर्सन ऐसा है जिसका बिहेवियर चेंज हो रहा है दिन पे दिन, वो सूखता जा रहा है, वो बीमार है, उसे कोई अच्छा नहीं लग रहा घर पे, उसकी हर बात में वो ज़्यादा रिएक्शन दे रहा है, हर बात में गुस्सा कर रहा है, तो ज़रूर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे महामाई कालका की दुनिया में गिवन है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। किसी भी तरह के आपको रुद्राक्ष चाहिए तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम रुद्राक्ष में भी उपलब्ध कराते हैं आप लोगों को। और किसी को टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, या आकाशिक रिकॉर्ड्स कराना है तो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। किसी को अगर पूछा चाहिए तो वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, बट हम आपको बहुत एग्जैक्ट बताएंगे, गोल मोल के कोई बातें नहीं होंगी इस चैनल में। तो आप इस चैनल से बने रहिए, गुरुदेव का नाम जाप जरूर करते रहिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत कष्टदायक और विगत परिस्थितियों वाला बन रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं कि धरती ने तांडव शुरू कर दिया है, क्योंकि मानव के कर्म बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो इसलिए जितना हो सके मानसिक जाप करें, धैर्य रखें, लड़ाई झगड़ों से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें, और जय माँ काली, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में जो प्रभु सत्ता बैठी है वो आपके एक एक एक्शन को देख रही है।
जैसा आप कर्म करते जाएँगे, आपको वैसा फल ज़रूर मिलेगा और समय बहुत कम बचा है क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया है। तो जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा करते रहिए। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलिए और अगर आपको ऐसे किसी भी पर्सन के ऊपर चेंजेस दिखते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपका काम हो सकता है, तो हम आपको वो भी गाइड कर देंगे क्योंकि हमारे मन में लालच नहीं है कि हमें ही पैसा मिले। अगर लगेगा कि यहाँ से हमसे नहीं काम होता तो हम आपको बहुत अच्छे स्थान पे पहुँचा देंगे, वहाँ पे भी आपका बहुत कम पैसों में काम हो जाएगा। बहुत कम पैसे मतलब बहुत कम। तो बने रहिए चैनल से और माँ काली की कृपा प्राप्त करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।